नमस्कार। मैं रघुवंशी विवेक सिंह। मैं एक ज्योतिषी, वास्तुविद और टैरो रीडर हूँ। और आज मैं एक ज्वलंत प्रश्न लेके आया हूँ। बहुत लोगों को जिज्ञासा है कि क्या केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, अर्थात क्या उन्हें किसी सरकारी सत्ता का पद मिलने वाला है। तो मैं यहाँ पर प्रश्न कुंडली के आधार पर एक आकलन कर रहा हूँ जो आपके समक्ष प्रस्तुत है। 2025 को दोपहर 1:01 पर प्रश्न कुंडली बनाई और उस प्रश्न कुंडली में जो लग्न है वह वृषभ लग्न आया है और आज चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में है, इसलिए महादशा भी शुक्र की है। तो ये तो प्रश्न कुंडली का विवरण है और इसमें आप देख सकते हैं कि शुक्र की महादशा 2012 से चल रही है और 2032 तक चलेगी। तो अभी हम इस महादशा पर ही रहेंगे और अब हम देखेंगे कि नवतारा पद्धति इसके बारे में क्या संकेत देती है। नवतारा पद्धति के अनुसार अगर हम देखें तो इस समय जो शुक्र है उसकी महादशा है और शुक्र जन्म तारा है। शुक्र शनि ग्रह के नक्षत्र में है और शनि ग्रह नवतारा पद्धति के अनुसार 7वें क्रम में आता है और इस प्रकार वह वध तारा बन जाता है। आप जानते ही हैं कि वध तारा सभी ताराओं में से सबसे ज़्यादा दुर्घर्ष, सबसे ज़्यादा कठिन, सबसे ज़्यादा बुरे परिणाम देने वाला तारा है। और यह शनि 10वें भाव में ही बैठा है प्रश्न कुंडली के, और 10वां भाव अथॉरिटी का अर्थात सत्ता का होता है। आगे हम और देखें कि जो शुक्र की महादशा है यह 2032 तक है, अर्थात शनि का जो प्रभाव है 10वें भाव पर 2032 तक रहेगा। और यह समय इस पद्धति के हिसाब से, इस पद्धति के अनुसार इनके लिए अच्छा समय नहीं है जहाँ तक किसी सरकारी सत्ता को पाने का प्रश्न बनता है। अब आइए इसी प्रश्न को एक और पद्धति से देखते हैं और हम देखते हैं कि इस समय जैमिनी की कौन सी चर दशा चल रही है इस प्रश्न कुंडली के अनुसार। तो हमने पाया कि इस समय वृषभ राशि की दशा चल रही है इस कुंडली के अंदर और यह 2035 तक रहेगी। तो अब हम इसका जो परिणाम है वो समझने का प्रयास करते हैं कि चर दशा वृषभ राशि की है जो कि 10 वर्ष रहेगी। और जैमिनी पद्धति के अंदर हम ये जानते हैं कि जो ज्ञाति कारक अथवा ज्ञाति कारक ग्रह होता है जो कि डिग्री के क्रम में ऊपर से नीचे में 6ठे स्थान पर आता है, वह ग्रह समस्याएं देता है। इस कुंडली में बुध ज्ञाति कारक या ज्ञाति कारक ग्रह बनता है और वह भी 10म भाव में बैठा है। और 10म भाव भी वह जिसकी इस समय महादशा चल रही है, अर्थात वृषभ से 10म में ज्ञाति कारक या ज्ञाति कारक बुध बैठा है। तो इससे भी स्पष्ट होता है कि 10म भाव जो कि सत्ता का भाव है वहाँ पर बुध ग्रह समस्याएं ही देगा। और एक बात और रोचक है कि बुध ग्रह अरविंद केजरीवाल की जन्म कुंडली में भी ज्ञाति कारक ग्रह ही बनता है। तो अब हम दोनों पद्धतियों नवतारा और जैमिनी पद्धति के आकलन का संयुक्त विश्लेषण करते हैं। हमने पाया कि नवतारा पद्धति के अनुसार जो ग्रह बुरे परिणाम देता है अर्थात शनि,
और जैमिनी पद्धति के अनुसार जो ग्रह बुरे परिणाम दे रहा है अर्थात बुध, ये दोनों ही कुंडली के दशम भाव को स्पष्ट रूप से प्रभावित कर रहे हैं और जो संबंधित ग्रह है उनकी दशा भी बड़ी है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि अरविंद केजरीवाल को अभी हाल फिलहाल के अंदर कोई सत्ता का पद नहीं मिलने वाला है, अर्थात वह पंजाब के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं, जैसा कि यह प्रश्न कुंडली का आकलन कह रहा है। हाँ, उन्हें पार्टी में कोई विशेष पद मिल सकता है, सामाजिक स्तर पे कोई उन्हें सम्मान देना चाहे तो दे सकता है, लेकिन सत्ता के संदर्भ में उन्हें कोई पद नहीं मिलने वाला है अभी शीघ्र भविष्य में, निकट भविष्य के अंदर। तो ये था मेरा आकलन अरविंद केजरीवाल के निकट भविष्य के बारे में। यदि आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना है, वर्षफल जानना है, कोई मंत्र जप या कोई पूजा करानी है या ज्योतिष सीखना है, तो आप मुझसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।